तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर गट्टे और मुंडों के अंदर मगजी लगा दी है। बहुत शानदार मगजी लगी है, देख सकते हैं आप। मुंडे वगैरह सब घूमे हुए हैं और इस तरीके से एक्स्ट्रा कोई भी हमारे अंदर की साइड में काप भी नहीं है। तो इस प्रकार से आप भी सूट बना सकते हैं, मगजी लगा सकते हैं। अब मैं आपको इस कुर्ती के अंदर घेर में मगजी लगाना बताऊँगा। काफ़ी लोगों का मेरे पास ये कमेंट आता है कि सर हमसे कॉर्नर नहीं बनते हैं, कॉर्नर सीधे नहीं बनते हैं या गुणा सीधा नहीं निकलता है। तो सबसे पहले आपको कुर्ती के चारों कॉर्नर है वो इस तरीके से मिलान करके चेक कर लेने हैं। आगे का भाग, पीछे का भाग सब कुछ बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो थोड़ा बहुत आप कटिंग करके बराबर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, कुर्ती का पीछे वाले भाग से मगजी लगाना शुरू करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कुर्ती को उल्टा रखना है। उल्टी रखने के बाद में आगे वाला भाग है इसको हटा लेना है और पीछे वाले भाग से आपको मगजी लगाना स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से इस कॉर्नर से मगजी लगाना स्टार्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मगजी है वो कैसे लगानी है। तो यहाँ से मैंने इस प्रकार से इस कुर्ती को रख दिया है। अब मैं यहाँ पर जो हमने घेर के लिए अलग मगजी बनाई है वो मगजी यहाँ पर रखेंगे। तो ये मगजी मैंने इस तरीके से घेर के लिए बनाई है। मगजी कैसे बनाते हैं चैनल पर वीडियो मिल जाएगा, आप चैनल पर विजिट करके वीडियो ज़रूर देखें। और अब मैं यहाँ से मगजी के पीछे वाले कॉर्नर से मगजी लगाना स्टार्ट करता हूँ। ये कुर्ती का पीछे वाला कॉर्नर है और यहाँ से थोड़ी मगजी मैं आगे की तरफ रखूँगा, एक्स्ट्रा मगजी। तो यहाँ से मैं इस तरीके से सिलाई करना स्टार्ट करता हूँ और अब मैं यहाँ से कुर्ती का कॉर्नर है वो यहाँ पर इसके नीचे लगा देता हूँ और यहाँ पर गुणा लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो इस तरीके से आपको कुर्ती के पीछे की कॉर्नर से गुणा लगाना स्टार्ट करना है, मगजी लगाना स्टार्ट करना है। अब आपको जो कुर्ती का कॉर्नर है नीचे वाला भाग उसको इस तरीके से सीधा रखना है और मगजी को भी सीधा रखना है। और गुणा है जो ये गुणा वाला टाका है, इससे जितना चौड़ा गुणा आपको दिखाना है वो इतना चौड़ा आपको मशीन को ऊपर की साइड में चलाना है। तो मैं यहाँ से इस हिसाब से मशीन की सिलाई स्टार्ट कर देता हूँ। और इस यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि मगजी है वो बिल्कुल भी खींचना नहीं है। गट्टे मुंडों के लिए अपन मगजी लगाते हैं तो वहाँ पर हमारे को मगजी खींच के लगानी होती है और यहाँ पर कुर्ती के घेर के अंदर कोई भी मगजी को खींच के नहीं लगानी होती है। तब जब ये बीच वाला निशाना, जब ये टाका आता है कुर्ती का, तो यहाँ से हमारे को इस तरीके से सीधा कर देना है और यहाँ से इस भाग को इस तरीके से सीधा रखना है और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करना है। और फिर आपको यहाँ से कॉर्नर का जब टाइम आता है तो कॉर्नर आपको यहाँ से मगजी है वो इस पीछे की तरफ फोल्ड करनी है और यहाँ से जितना काप आप उधर से लगाते जलाते आ रहे हो मशीन के अंदर, इतना काप आपको यहाँ से छोड़ देना है और यहाँ से फोल्ड करके ऊपर की साइड में आपको ऐसे चौक से एक निशान लगा देना है। अब आपको यहाँ से सिलाई करते वक्त ध्यान रखना है कि जहाँ से आपने निशान लगाया है उस निशान तक आपको मशीन चलाना है। फिर आपको पीछे की तरफ लेके देखना है। अगर आपका यहाँ पर काप है वो ज़्यादा काप अभी भी दिख रहा है तो आपको थोड़ी सी मशीन और आगे चलानी है। अगर कम दिख रहा है तो थोड़ा सा आप ऐसे पीछे की तरफ खींच के कर सकते हैं। अगर बराबर दिख रहा है तो आपको कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने देख लिया है, यहाँ पर मैं मशीन की 2 टीप और आगे निकाल देता हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया है। अब मैं यहाँ से मगजी को पीछे की तरफ करता हूँ और यहाँ से एक उंगली रखता हूँ और वापस यहाँ से गुणे को सीधा रख करके मगजी को आगे की तरफ फोल्ड कर लेता हूँ। तो यहाँ से आपको करीबन आधा इंच मगजी है वो एक उंगली जितनी आपको मगजी है वो पीछे की तरफ एक्स्ट्रा रख देनी है। फिर आपको यहाँ से गुणा है मिलान करते वक्त यहाँ से सेम उसी तरीके से गुणे के बराबर रखना है और वापस मशीन को इस तरीके से लगाना है और सुई वहीं डालनी है जहाँ से आपने पहले मशीन को उठाया है। इस तरीके से आप सुई मशीन के अंदर डालोगे। फिर आप इस तरीके से घोड़ा ऊपर करके इस तरीके से कुर्ती है वो घुमा लोगे। फिर आपको जो ये कॉर्नर पीछे छोड़ा है इसको यहाँ से पकड़ करके ऐसे पीछे कर देना है। अब आपको यहाँ से गुणा है घेर के अंदर, नीचे वाले घेर के अंदर पूरा गुणा सीधा निकालना शुरू करना है। तो इस प्रकार से आप गुणा निकालोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और कॉर्नर है बहुत बेस्ट कॉर्नर बनेगा और शानदार तरीके से कॉर्नर है वो सीधा कॉर्नर भी बनेगा। अब आपको घेर के अंदर पूरा ऐसे सीधा मगजी लगा देना है। अब ये जब दूसरे वाला कॉर्नर आ रहा है तो सेम यही प्रोसेस आपको करना है। इस तरीके से जब ये यहाँ से काप लगेगा तो यहाँ से मैं निशान लगा देता हूँ फोल्ड करके। तो यहाँ से अब मैं चौक से ऊपर निशान लगा देता हूँ ताकि हमारे को ऊपर की साइड में पता चल जाए कि इतने तक हमारे को मशीन है वो चलानी है।
अब आपको वापस इसी तरीके से मगजी को पीछे की तरफ फोल्ड करना है और यहाँ से वापस आगे की तरफ फोल्ड कर देना है। वापस इस तरीके से सुई अंदर डालनी है और इस तरीके से मगजी को वापस फोल्ड करके यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। फिर ये तीसरा कॉर्नर है, ये भी सेम इसी तरीके से कॉर्नर बनाना है। अगर कभी भी आपकी इस तरीके से आगे धागा आ जाता है तो यहाँ से जो धागा होता है उसको आप कटिंग कर दोगे तो यहाँ से मगजी है ऑटोमेटिक पीछे चली जाएगी। उसके बाद में आपको सेम इसी तरीके से वापस गुना लगाना है और इस तरीके से कॉर्नर को घुमा देना है और यहाँ से वापस गुना निकालना शुरू कर देना है। फिर आपको लास्ट वाला कॉर्नर है, यहाँ तक मगजी पूरी हो जाती है। फिर इस तरीके से मगजी को डबल फोल्ड करके जहाँ से आपने सिलाई को छोड़ा है वहाँ से आपको एक तिरछा टाँका है वो लगा देना है। इस तरीके से तिरछा टाँका लगा देना है। अब यहाँ से काप कतर देना है अंदर से और फिर यहाँ ऊपर की सिलाई है वो कर देनी है। फिर इस तरीके से कॉर्नर की मगजी है उसको ऊपर की साइड में फोल्ड करनी है। फिर यहाँ से सिलाई कर देनी है। इस तरीके से सिलाई होने के बाद में अब आपको जो भी ये एक्स्ट्रा मगजी ऊपर की तरफ बचती है फोल्ड की हुई वो कटिंग कर देनी है। और ये जो मगजी बची है ये हमारे कांसली के बाजू के अंदर काम आएगी। अब आपको क्या करना है, ये कॉर्नर जो बना है इस कॉर्नर को यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से एक तिरछा टाँका लगा देना है। इस तरीके से सीधा तिरछा टाँका लगा देना है। सेम इस तीनों कॉर्नर के इस तरीके से ही टाँका लगाना है। तो ये हमारे तीनों कॉर्नर के टाँके हैं लग गए हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो हमने मगजी को फोल्ड करने के लिए छोड़ा है वो यहाँ से इस तरीके से मैं कट लगा देता हूँ। इसको मैं इस तरीके से फोल्ड करता हूँ जो हमने फोल्ड करने के लिए मगजी को छोड़ा है। अब से पूरी मगजी को इस तरीके से फोल्ड कर देते हैं। अब आपको यहाँ से कट लगाना है कॉर्नर पे इस तरीके से और इस तरीके से सीधा फोल्ड करते आना है। सीधा फोल्ड हो गया है। अब हमारे को इस तरीके से कुर्ती को दूसरी साइड में फोल्ड करनी है और यहाँ से जो हमने यहाँ से कट लगाया है और यहाँ से मगजी को फोल्ड करना है और यहाँ से इस तरीके से कट लगाना है। इस तरीके से फोल्ड करना है। अब वापस इस कुर्ती को कॉर्नर को ऐसे पीछे की तरफ घुमाना है और यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ से टाँका लगाना है।
और यहाँ से इस कॉर्नर ये आ गया है तीसरा कॉर्नर, तो यहाँ से मैं कट लगाता हूँ, इस तरीके से फोल्ड करता हूँ और इस तरीके से टाका लगा देता हूँ। अब हम यहाँ से वापस इस साइड के अंदर मगजी को फोल्ड कर देते हैं। अब जो ये हमारी मगजी अंदर की तरफ के जो काप ज़्यादा है, इस काप को अपन यहाँ से इस तरीके से कतर लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा काप रखा है अगर आपने, तो इसको आप कतर लोगे। अगर एक्स्ट्रा काप आपने छोड़ा ही नहीं है तो कतरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे एक्स्ट्रा काप बच गया था, इसलिए हमने यहाँ से इस काप को कतर लिया है। इस तरीके से पूरी मगजी के अंदर का जो भी काप है उसको अपन पूरे काप को इस तरीके से ही कतरेंगे। इस तरीके से अपन काप को कतर लेंगे तो ऊपर वाला टाका है पूरा फिनिशिंग के अंदर आएगा, पूरा जमा हुआ टाका आएगा और शानदार तरीके से ये कुर्ती बनेगी और हमारे को कुर्ती है बहुत अच्छी दिखेगी। इस प्रकार से आप कुर्ती बनाओगे तो आपको कुर्ती है बहुत सुंदर कुर्ती दिखेगी और आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से टेलर की तरह घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं। इस प्रकार से जो बेसिक आइडिया होते हैं ये कोई नहीं बताते हैं, क्योंकि सब लोग हैं वो सिलाई करना तो बता देते हैं, लेकिन ये जो कुछ चीज़ें होती हैं ये हमारे को अपने हिसाब से काम करना होता है सूट में ज़्यादा सफाई देने के लिए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा पूरा काम है अंदर से कट हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अब पूरा सफाई के अंदर कुर्ती दिख रही है। तो अब हम यहाँ से कुर्ती को इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ऊपर की साइड में। अब हम यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं और यहाँ से अपन सिलाई करना वापस स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से आप सीधा गुना निकालेंगे तो कुर्ती है बहुत शानदार कुर्ती दिखेगी और मशीन को आपको आराम। अब जब ये कॉर्नर आएगा तब इस कॉर्नर को इस तरीके से रखना है, फिर इस तरीके से आपको मशीन को सीधा चलाना है और कॉर्नर को इस साइड के अंदर रख देना है। तो आप देख सकते हैं ये कॉर्नर बहुत शानदार तरीके से बन गया है। अब हम यहाँ से इस मशीन को यहाँ तक चलाएंगे और यहाँ से इस तरीके से दूसरी साइड के अंदर मशीन को घुमा देंगे और यहाँ से इस प्रकार से सिलाई करेंगे। अब इस कॉर्नर पे जो अपन सिलाई नहीं करेंगे तो हाथ से तुरपाई करेंगे। तो कॉर्नर की तुरपाई कैसे करते हैं इसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, आप चैनल पर विजिट करके वीडियो देख सकते हैं। हाथ से तुरपाई करने पर कॉर्नर है बहुत शानदार कॉर्नर दिखता है, बहुत अच्छा कॉर्नर दिखता है। अगर आप ऐसे तुरपाई वाला कॉर्नर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप ऊपर इस कॉर्नर पे मशीन भी चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ऐसे आप मशीन भी चला दोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कॉर्नर आप हाथ से तुरपाई करके बनाओगे तो बहुत शानदार तरीके से कॉर्नर दिखेगा। बहुत अच्छा कॉर्नर और सफाई के अंदर कॉर्नर है वो हमारे को दिखाई देगा। इस तरीके से हमारे को फोल्ड करना है और इस तरीके से ही आपको ऊपर वाली सिलाई है वो धीरे धीरे सिलाई कर देनी है। टाका है बिल्कुल सीधा लगाना है, मशीन बिल्कुल सीधी चलानी है और ये कॉर्नर आएगा तो यहाँ से इस तरीके से रख देना है। जो आपने मोड़ा है भाग उसको अंदर की साइड में ऐसे रखना है और सफाई वाला जो कॉर्नर का भाग होता है उसको ऊपर की साइड में रखना है। तो ये कॉर्नर आ गया है। अब यहाँ पर भी इसी तरीके से मशीन की सिलाई कर देनी है। तो यहाँ पर लास्ट कॉर्नर आते ही यहाँ से इस प्रकार से मशीन को घुमाना है और यहाँ से फुल आपको पक्का कर देना है ताकि कोई भी ये जो कॉर्नर है ये खुले ना और खुसे भी ना कपड़ा। और यहाँ से ऊपर वाला धागा है इस तरीके से कटिंग कर देना है। तो आप देख सकते हैं यह यहाँ से इस प्रकार से हमने गुना निकाल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा गुना निकला है और ये यहाँ से कॉर्नर बन गया है और यहाँ से इस तरीके सीधा हो गया है और यहाँ से ये कॉर्नर इतना अच्छा कॉर्नर देख सकते हैं आप बन गया है। इस तरीके से हमने सीधा गुना भी निकाल दिया है। ये कॉर्नर देख सकते हैं आप शानदार कॉर्नर बन गया है। इस तरीके से सीधा गुना और इस तरीके से आप कुर्ती बना सकते हैं। अब आप देख सकते हैं जो हमने ये मगदी लगाई है अंदर की साइड में
तो इतनी सफाई से मगजी लगी है, कोई भी एक्स्ट्रा काप हमारे को नहीं दिख रहा है। और यहाँ पर आप गुणा देख ही सकते हैं, कितना शानदार और कितना अच्छा गुणा है वो निकला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी गुणा कितना अच्छा निकला है, कितना अच्छे से कॉर्नर बन गया है। तो इस प्रकार से आप अस्तर वाली कुर्ती है वो बना सकते हैं। अब मैं आपको इस कुर्ती को सीधा फोल्ड करके भी दिखा देता हूँ कि कुर्ती सीधी फोल्ड करने पर हमारे को कैसी कुर्ती दिखती है। तो यहाँ से मैंने कुर्ती को सीधा कर दिया है और यहाँ से ये आगे वाला भाग आप देख सकते हैं कॉर्नर, और जो हमने मगजी लगाई है कितनी शानदार मगजी लगी है। और जो ये फूल है, इस फूल को मैंने अस्तर कटिंग करते समय ऊपर की साइड में रखा है। अगर आप आमने सामने इस तरीके से कपड़े को काट दोगे तो ये फूल है आगे पीछे दोनों की तरफ ऊपर की साइड में नहीं रहेंगे, एक साइड में नीचे रह जाएंगे। तो इस चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और आपको सूट है अच्छे से बनाना है। तो इस प्रकार से आप कुर्ती बना सकते हैं। इस कुर्ती की कटिंग भी मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताई है और मगजी कैसे बनाना है सब कुछ मैंने इस सूट की सिलाई करना बताया है। तो आप चैनल पर विज़िट करें और वीडियो को ज़रूर देखें। और आपके मन में कोई भी सवाल आ जाए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मुंडों के अंदर अब भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से गुणा मगजी टाका सब कुछ बराबर आना चाहिए। इस प्रकार से आपको सिलाई करना है, बहुत अच्छे से सिलाई करना है ताकि आप परफेक्ट टेलर बन सको और बहुत अच्छे से काम कर सको। और अच्छा काम करोगे तो आप हमें भी याद करोगे और आपके पहना हुआ कोई भी सूट देखेगा तो भी वो पूछेगा कि आपने सिलाई कहाँ से सीखी है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं।